ये समाजवादी पार्टी में आने के लिए परेशान है और देखिएगा एक दिन ये नाक रगड़ेंगे समाजवादी पार्टी में आने के लिए। और हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश जी उनके ऊपर जो ये हटाने के लिए चैलेंज किए थे कि यदि न हटाया 3 दिन के अंदर तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और एक लेखपाल को नहीं हटा पाए। खत्री डीएम गढ़ है, इसको मैं गढ़ही बनाकर ही कल करूंगा। ये पूरे समाज को गढ़ही बना दिए हैं भैया, पूरे हमारे राजभर समाज को ये गढ़ही बना दिए। कठिया के पास मीटिंग में मंच से बोलकर 3 नाम गए थे, जय किशन साहू, श्री गोपाल यादव, मुन्नी लाल। भरोसा है यदि वो टिकट देते हैं, मैदान में उतारते हैं तो इनकी मैं जमानत जब्त करा कर। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। जौहराबाद विधानसभा है पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का, जिनको लोग प्रेम से कहते हैं पियर का चाचा। उन लोगों के आह्वान पर जो भीड़ 25,000-50,000 हुआ करती थी राजभर नेताओं के, 25-50 की रह गई और राजभर बसपा से छोड़ करके हट गया। अब क्या करेंगे लोग, खासतौर से गाजीपुर के जौहराबाद में अब जाया जाए, अब क्या होगा? आपको भी टिकट के रेस में है, ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, सिटिंग सीट है, अब क्या होगा? यदि पार्टी हमको लड़ाती है चुनाव, टिकट के हम प्रबल दावेदार हैं, शुरू से भी करते हैं। 2012 में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने कई बार मिला, कहा वे जंगीपुर मंडी में 2012 में स्वर्गीय मंत्री कैलाश जी के चुनाव प्रचार में आए थे और जंगीपुर में देवकठिया के पास मीटिंग में मंच से बोलकर 3 नाम गए थे, जय किशन साहू, श्री गोपाल यादव, मुन्नी लाल राजभर। 3 लोगों का नाम बोलकर गए थे। मुझे अपने नेता पर भरोसा है, यदि वो टिकट देते हैं, मैदान में उतारते हैं तो इनकी मैं जमानत जब्त करा कर जौहराबाद से भेजूंगा। वो जौहराबाद हम लोगों की ज़मीन है। गाजीपुर में 7 विधानसभा हैं, 2 पियर का चाचा के पाले में है, सुरक्षित भी है एक। आने वाले 2027 में ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि आजमगढ़ 10 और गाजीपुर 7 जो समाजवादी पार्टी के गढ़ है, इसको मैं गढ़ही बनाकर ही कल करूंगा। ये पूरे समाज को गढ़ही बना दिए हैं भैया, पूरे हमारे राजभर समाज को ये गढ़ही बना करके छोड़ दिए। ऐसे आप कह रहे हैं तो आप ही के समाज के लोग गाली देंगे। गाली तो ओम प्रकाश जी को भी दे रहे हैं। हमारा ये सेंटेंस तो गढ़ही का नहीं है, गढ़ही वही बना रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र गढ़ही तो होता नहीं है, राजनीति के क्षेत्र को गढ़ही तो कहा नहीं जा सकता है, गढ़ही वही कह रहे हैं। उन्हीं की भाषा मैं कह रहा हूँ कि समाज को कहाँ ला करके छोड़े हैं, किस चौराहे पर छोड़े हैं इस समाज को। हर समाज के वर्ग से इस जात को काट रहे हैं, राजभरों को एकदम काट दिए, एकदम बिल्कुल बाप बेटा अपने में सीमित हैं। ये एमएलसी बना अपने तक सीमित हैं, पूरे समाज को एक गर्त में एकदम बिल्कुल ठेल दिए हैं। एक और सवाल है अध्यक्ष जी, और सवाल बहुत जबरदस्त है। ओम प्रकाश राजभर के दल से एक राजभर हैं, एमएलसी हैं, शायद नाम उनका आपको पता होगा, बिच्छेलाल राजभर जी। और मऊ के अंदर में रेलवे का उद्घाटन हो रहा था, जहां को लेकर के आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर पूरा कंट्रोवर्सी चल रही है राजू राय और AK शर्मा की तरफ से। उस मंच पर ओम प्रकाश राजभर के बिच्छेलाल एमएलसी को जाने तक नहीं दिया गया, और बिच्छेलाल जी इस समय बिफर गए हैं, पूरे जोर शोर में हैं, लेकिन फिर भी ओम प्रकाश राजभर जी चुप हैं। क्यों? ऐसा क्या मजबूरी है इनके सामने? देखिए, बिच्छेलाल तो दूर, ये पार्टी के मालिक हैं और मंत्री हैं। इन्हीं की हालत आप देखे होंगे 2017 में, ये जब बीजेपी के साथ थे जी, एक मामला हुआ था 12 चौर का, इन्हीं के प्रतिनिधि रामजीत राजभर का मामला वो इस बार कर गए। उस समय के डीएम खत्री साहब को जी, ये हटाने के लिए चैलेंज किए थे कि यदि न हटाया 3 दिन के अंदर तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और एक लेखपाल को नहीं हटा पाए। खत्री डीएम को तो छोड़िए, और बेहया बनकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी में कुछ इनकी मजबूरी है या डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि छोड़कर जैसे मैं दूसरे की तरफ जाऊं तुरंत मुझे? ये सबसे बड़ी चीज़ है कि डरपोक किस्म के आदमी हैं। ये इतना लूट किए हैं, इतना पैसा कमाए हैं टिकट बेच करके। पंचायत चुनाव में जो है टिकट बेच करके पैसा कमाते हैं,
असेंबली के चुनाव में जो है माननीय अखिलेश जी ने 17 टिकट दिया था इनको विगत चुनाव में, 5-5 करोड़ 3-3 करोड़ में इन्होंने टिकट बेचा है। अरबों में ये खेल रहे हैं। बड़े पैमाने पर पंचायती मंत्री हैं लेकिन इनका कमीशन खोरी चल रही है। एक वीडियो आपने देखा होगा, किसी ठेकेदार ने कहा था जिसको कि इन्होंने मादरचोद बांचोद की गाली भी दिया था कि कौन वो ठेकेदार कहा था, तो गलत थोड़े, कहीं से कमीशन खोरी हुई तभी तो बेचारा कर रहा है। ये तो चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि हमको कोई दिया हो तो आकर के सामने कह दे। वही तो कह रहे हैं कि पैसा जो अटैची अंदर से जा रही है उसको सामने कौन कहेगा। ऐसा भी कुछ होता है? अरे होता है तभी तो ठेकेदार कहा होगा, बिना कुछ हुए ठेकेदार तो कहा नहीं होगा। अब क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूट करके भाजपा में जा रहे हैं क्या, ये भी बता रहे हैं ओम प्रकाश चाचा जी? ये नहीं कह रहे हैं कि भैया आरक्षण के मुद्दे को राजभरों को हटाने के, राजभर इनसे अब दूर भग रहा है। सच्चाई ये है कि राजभर इनसे अब दूर भग रहा है और ये मुद्दों को भटकाने के, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह के शिगुफे निकाले। इनके शिगुफों का अब प्रदेश की राजनीति में कोई मतलब नहीं रह गया है। अब क्या कहेंगे जहुराबाद के लोगों से आने वाले 27 चुनाव को लेकर के? जहुराबाद के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बड़बोले झूठे नेता को वहाँ की जनता, समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जाता है, समाजवादी पार्टी जिसको टिकट देती है, हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसको टिकट देती है, जनता दमदारी के साथ जिताए और ऐसे बड़ बोले मंत्री को वहाँ से एकदम जमानत जब्त कराए और जनता जमानत जब्त कराएगी, मूड बना चुकी है। और जहुराबाद ही नहीं, पूर्वांचल में इस बार भाजपा का जो है, अभी बिहार में लड़े हैं ना, देखे हैं ना, पूर्वांचल में इनकी हालत खस्ता होने वाली है। 1500-2000 से अधिक इनको वोट कहीं मिलने वाला नहीं है। चलिए मित्रों, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुनीलाल राजभर जी थे जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी में अच्छा इनका कद भी है और ये भी जहुराबाद विधानसभा से रेस में है। जहुराबाद विधानसभा से इनका एक लेटर है, आप देख रहे होंगे। कई वर्षों से इन्होंने समाजवादी पार्टी का सेवा किया है और आपको मैं यही है ना, आपको मैं दिखा रहा हूँ। 96 का इनका सदस्यता है। पर्चा भरे थे और एक अच्छा पर्चा भरे थे आप लोग और 96 से टिकट मांग रहे हैं और ये 12 में है। माने हमेशा ये मांगते आ रहे हैं लेकिन अब तक चांस नहीं लग रहा है। माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जिंदा थे तो इनका अच्छा संबंध था, वहाँ आते थे जाते थे, आज भी संबंध अच्छा है। लेकिन क्या लग रहा है कि जहुराबाद में मुनीलाल राजभर जी को टिकट मिलेगा तो फाइट करेंगे या ओम प्रकाश राजभर जी इसी तरह सेटिंग वोटिंग करके फिर 2027 में अखिलेश यादव जी के साथ ही आकर के चुनाव लड़ेंगे? ऐसा भी कुछ लग रहा है क्या 27 में आप लोग के साथ मिल करके चुनाव लड़ें और आप लोग फिर प्रस्त होकर इन्हें वोट करेंगे? देखिए भैया, इनकी हालत ख़राब है। बीजेपी वालों ने इनकी हालत एकदम पतली कर दी है, परेशान है। अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था हमारे समाजवादी पार्टी के नेता का, किसी नेता का, या रात को गए थे मिलने के लिए, आया था स्टेटमेंट। इनके लड़के गए थे रात को मिलने के लिए। ये परेशान है, ये समाजवादी पार्टी में आने के लिए परेशान है और देखिएगा एक दिन नाक रगड़ेंगे समाजवादी पार्टी में आने के लिए। और हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश जी, अब उनके ऊपर जो उनकी मर्जी, दिल के बहुत बड़े हैं, जो निर्णय ले लें, जो निर्णय लेने के हम लोग कार्यकर्ता हैं उसका अनुपालन करेंगे। चलिए भैया, अखिलेश यादव जी अगर ओम प्रकाश राजभर जी को फिर ऑफर करते हैं और आप आएंगे तो ये लोग फिर मिल करके चुनाव जिताएंगे। आप जहुराबाद की जनता से मैं जानना चाहूँगा कि आप कमेंट करके खुद बताइएगा कि 2027 में जहुराबाद के लोग या गाजीपुर के सातों विधानसभा में किसके सर पर ताज रहेगा? समाजवादी पार्टी फाइट करके फिर सातों की सातों जाएगी या फिर कहीं ओल जोल भी होगा, भाजपा आ भी होगी? रणनीति राजनीति करने में आज के डेट में देखा जा रहा है कि पूरे सदर विधानसभा से लेकर के सातों विधानसभा में कंट्रोवर्सी इस समय चल रही है। कहीं प्रमुख पीटा जा रहा है, कहीं मार झगड़ा गोली बौछार हो रही है। इसी तरह आप गाजीपुर इस समय जल रहा है, आप देख रहे हैं भी होंगे। और मुनीलाल राजभर ने बताया कि अगर कुछ कहना चाहते हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि
पूरे क्षेत्र की जनता से, जहाँ तक हमारी बाइट जा रही है, सारे लोगों से अपील करूँगा कि 2027 में विशेष तौर से राजभर समाज के लोगों से अपील करूँगा, 17 जात के लोगों से अपील करूँगा कि समाजवादी पार्टी के सिवा इन जातियों को आरक्षण की पहल कोई दल करने वाला नहीं है। सभी लोग एक दमदारी के साथ लग करके और इस बार 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएं, ताकि हमारे समाज का जिस दिन प्रदेश में हमारी सरकार बन जाएगी तुरंत प्रस्ताव केंद्र को जाएगा और केंद्र में बीजेपी की सरकार गिरेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और हमारे समाज का जो प्रस्ताव जो पूर्व से लंबित पड़ा है लागू होगा और निश्चित हमारे समाज को एससी का आरक्षण जो है निश्चित मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हम सारे लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं और 2027 में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएं और माननीय अपने शीर्ष नेतृत्व से भी अपील करूंगा, इस तरह के बड़बोले और झूठे फरेब नेता को साथ में न लेकर के एकदम अपना स्वयं तनहा समाजवादी पार्टी मैदान में आए। जनता इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार है और निश्चित समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तरह के ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता को दल में इस बार साथ लेना बहुत बड़ी भूल होगी। पिछली भूल हो गई, इस बार जो है उस भूल को सुधार रखा जाए। चलिए भैया, पंचायत साहब का राय है और समाजवादी लोग इस पर कितना विचार करेंगे आप कमेंट करके तुरंत बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।